सबसे पहले तो आप सभी को और आप सभी प्रेस से आए हुए लोगों को मैं थैंक यू कहूँगा, धन्यवाद दूंगा कि आप लोग इतने शॉर्ट टर्म जो है इंफॉर्मेशन पे हम लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। दूसरी हमारे बारे में बताऊं तो हम लोग जो है न्यू गुजरात इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन से हैं। ये एक न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये एसोसिएशन जो है 1999 से जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही है। ये जो है फ्री मेडिकल कैंप्स करते हैं, डॉक्टरों को प्रशिक्षण देते हैं और जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में नए नए रिसर्च कैसे किए जा सके, इस सिस्टम को आगे कैसे बढ़ाया जा सके, इसके लिए ये संस्था काम करती है। मेरा इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं जो है इस संस्था का जो है नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। साथ में जो है डॉक्टर रामचंद्र मौर्य जी हैं, ये जो है सचिव हैं संस्था के, जब से संस्था है तब से सचिव हैं। डॉक्टर मुकेश खूट जी हैं, ये जो है हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं, हम मुझसे पहले ये प्रेसिडेंट थे। और डॉक्टर वीवी सिंह जो है ये आर्मी से रिटायर हुए हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर हैं, गांधीनगर में प्रैक्टिस करते हैं। सो थैंक यू अगेन टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग हमारी बात सुनने के लिए आए। दरअसल बात यह है कि कोई भी नया साइंस आता है तो वो अचानक से नहीं आ जाता, उसमें एक प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल चीज़ें आती हैं और एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं और वो साइंस धीरे 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 करके डेवलप होता है। साइंस डेवलप होता है, लोग उससे बेनिफिट लेते हैं और जैसे जैसे लोग बेनिफिट लेते हैं वैसे वैसे लोगों को पता चलता है और वो साइंस डेवलप करता है और धीरे धीरे वो साइंस रिकॉग्नाइज होता है। मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें तो आज जो है इंडिया में जो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, सबसे पहले तो एलोपैथी है जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं। हर कोई जानता है डाइक्लोज, फेनेक्सोडियम, पैरासीटामोल, दर्द होता है तो लोग लेते हैं, घर घर में सबको पता है। मतलब कि एलोपैथी जो है इंडिया की मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ मेडिसिन अभी है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें तो हमारे यहाँ आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, सिद्ध है, यूनानी है, नेचुरोपैथी एंड योगा है। और अभी 2010 में एक नई सिस्टम ऑफ मेडिसिन को भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया, ऐसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसका शायद किसी ने नाम ही न सुना हो, सोवा रिगपा। टिबेटियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और गवर्नमेंट ने उसको अपने रेगुलेशन में लिया और उसको मान्यता दी। तो ये सारी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है एक समय जो है रिकॉग्नाइज नहीं थी। जैसे कि हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद तो हम पिछले 3000 से 5000 साल लगभग हो गए हम आयुर्वेद को जानते हैं। आयुर्वेद की आइडेंटिटी हम बताएं तो अथर्ववेद का उपवेद है, मतलब कि हमारे वेदों से आया हुआ साइंस है। और अगर जो है हमारी माइथोलॉजी को जाना जाए तो ब्रह्मा जी ने जो है आयुर्वेद का ज्ञान जो है इंद्र को दिया, इंद्र ने अश्विनी कुमार को दिया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को दिया, इंद्र ने धन्वंतरी को दिया, और धन्वंतरी से सुश्रुत, चरक, ये सारे आए। और आज आयुर्वेद में आपने चरक संहिता का नाम सुना होगा, सुश्रुत संहिता का नाम सुना होगा। सुश्रुत संहिता हमारी एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बुक है जिसमें सर्जरी तक के बारे में आज से 3000 साल पहले लिखा गया है। तो एक तरह से आयुर्वेद अपने आप में एक एडवांस साइंस है। फिर भी आयुर्वेद को रिकॉग्नाइजेशन हमारे देश की आज़ादी के 23 साल बाद 1973 में मिला। 1973 में आयुर्वेद को रिकॉग्नाइजेशन मिला। उसके पहले जो है आयुर्वेद में छोटे छोटे इंस्टीट्यूट चलते थे। हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा थी, जो गुरु थे, ऋषि मुनि थे, वो अपने गुरुकुल में लोगों को आयुर्वेद सिखाया करते थे। होम्योपैथी भी जो है भारत में जो है लगभग 1800 होम्योपैथी जो है रणजीत सिंह, जब पंजाब के राजा रणजीत सिंह हुआ करते थे, एक बार वो बीमार हुए तो होनिसबर्ग लेकर के होम्योपैथी को भारत में आए और होम्योपैथी वहाँ से डेवलप हुई। होम्योपैथी लगभग 100 ईयर्स तक भारत में डेवलप हुई और उसको भी ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन जो है वो 1973 में मिला। होम्योपैथिक काउंसिल एक्ट जो है 1973 में बना। उसके पहले होम्योपैथी भी किसी लॉ में रेगुलेट नहीं थी। तो हम लोग जो है एक नई सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उसमें प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहते हैं। ये और जो बाकी की सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उससे कहीं अलग है, कहीं एडवांस है और बहुत ही
इजी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और आप लोग अलाउ करें तो मैं सिस्टम के बारे में एक प्रेजेंटेशन 10-15 मिनट का देना चाहूँगा। इसी सैटरडे को जो है हम लोग जो है डॉक्टरों के लिए जो है एक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं अहमदाबाद में CTM एक्सप्रेस हाईवे के बगल में कुशाभाऊ ठाकरे जो है ऑडिटोरियम है। उसमें लगभग हमारे गुजरात के और गुजरात के बाहर से 400 से 500 इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स आने वाले हैं। उनके लिए एक साइंटिफिक सेशन का आयोजन होगा। उनको काफ़ी इसके साइंटिफिक बैकग्राउंड में क्या क्या एडवांसमेंट हुए हैं, क्या क्या रिसर्च हुए हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। उसके अलावा जो है हम लोग एक फ्री मेडिकल कैंप कर रहे हैं जिसमें मरीजों का चेकअप जो है, पेशेंट्स का चेकअप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा और उनको लगभग 1 हफ्ते से लेकर के 15 दिन तक की मेडिसिन जैसी रिक्वायरमेंट होगी पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। हमारा टारगेट ये है कि लगभग 1000 पेशेंट से ज़्यादा हम वहाँ देखेंगे और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनका निदान और उनकी दवाई जो है हम करके देंगे। इसीलिए जो है हम आज मीडिया को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाए हैं कि हम एक कैंप करने जा रहे हैं। उसके अलावा 11 जनवरी को न्यू गुजरात इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन एक जो है नेशनल लेवल का सेमिनार या कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं, उसका हम आयोजन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक, हाँ अच्छा, 11 जनवरी ही डेट हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसके जो फाउंडर थे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी फ्रॉम बोलोग्ना इटाली, जिस तरह से होम्योपैथी जर्मनी से आई है, ये इटाली से आई हुई सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जो वहाँ के बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे, सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हुए और उसके बाद वहाँ जर्मनी बोलोग्ना में पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे और उन्होंने जो है 20 साल तक रिसर्च करने के बाद इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन का इन्वेंशन किया। उनका जो है 216वीं बर्थ एनिवर्सरी है, उसके सेलिब्रेशन पे ही हम ये 11 जनवरी का प्रोग्राम कर रहे हैं। हो गया? होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है क्या? चलने तो इसमें आगे चलिए। जैसा कि हमने पॉपुलर सिस्टम ऑफ मेडिसिन आपको बताया, आयुर्वेद जो है ये अथर्ववेदा से आया हुआ है। इसका जो मेन जो है चरक संहिता, इसका मेन जो है स्क्रिप्ट है और चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ये मेन बुक्स होती हैं आयुर्वेद की। चरक संहिता में जो है मेडिसिन्स के बारे में है, डिजीज और उसकी आयुर्वेद में क्या मेडिसिन्स होती है, ये चरक संहिता में लिखा हुआ है। और सुश्रुत संहिता भी लगभग सेम है, लेकिन उसमें एक एडवांसमेंट है कि डिजीज के साथ, डिजीज की मेडिसिन के साथ इसमें सर्जरी भी डाला हुआ है। दूसरी एक बात, हर एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये आप लोगों के लिए जानने का बहुत अच्छा विषय है, हर एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन दूसरे से अलग कैसे होती है। हर एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में डिजीज, हेल्थ और क्योर का अपना अपना प्रिंसिपल होता है। जैसे कि हम आयुर्वेद की बात लें तो आयुर्वेद में कहा जाता है वात, पित्त और कफ, इसका जब डिसबैलेंस होता है तब आदमी बीमार पड़ता है। और आयुर्वेद में आयुर्वेदिक मेडिसिन से जो है और बहुत सारी आपकी दिनचर्या, लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके वात, पित्त और कफ को बैलेंस किया जाता है और उसे ठीक किया जाता है। मतलब कि वात, पित्त और कफ का बैलेंस ही जो है आयुर्वेद के हिसाब से हेल्थ है। और जब ये डिस्टर्ब हुआ वात, पित्त और कफ तो वो डिजीज हुआ। और आयुर्वेदिक दवाइयों से जो है, और आयुर्वेद में कुछ सूत्र दिए हुए हैं, उसके अनुसार जो है इसको बैलेंस किया गया, उसी को क्योर कहते हैं। हर एक सिस्टम का अपना बात जो है एक सिद्धांत होता है हेल्थ, डिजीज और क्योर का, जो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग बनाता है। एलोपैथी की बात करें तो एलोपैथी जो है, एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन, दोनों ही चीजें हम लेकर के चलते हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन, ये तो आयुर्वेद हमारे भारत का कल्चर है, लेकिन वेस्टर्न में क्या, भारत के अलावा और दुनिया में क्या, तो मेडिकल साइंस की शुरुआत जैसे इजिप्ट के पिरामिड से हमें जानने को मिलता है कि इजिप्ट में 2700 साल पहले भी ममीफिकेशन होता था और वो लोग भी बहुत सारी हर्बल मेडिसिन का यूज करना जानते थे। और वेस्टर्न कल्चर में जो है आज जो 460 BC में जो है हिपोक्रेट्स हुए। आपको पता होगा जब MBBS करके निकलते हैं तो उन्हें हिपोक्रेटिक ओथ दिलाई जाती है, क्योंकि हिपोक्रेट जो है वो फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं। पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान के जो पिता हैं वो हिपोक्रेट्स हैं। तो 460 BC में, मतलब आज से लगभग 2500 साल
पहले वेस्टर्न कल्चर में एक मेडिसिन जो है डेवलप हुई और उसके पिता हिपोक्रेट्स कहलाते हैं। एलोपैथी को बाद में गैलन ने, एरिस्टोटल ने, सेल्सस ने और लियोनार्डो दा विंची, आप लोग लियोनार्डो दा विंची जरूर जानते होंगे, मोनालिसा, ठीक है, इन लोगों ने इस सिस्टम को डेवलप किया। जैसे हम सेल्सियस का हम टेम्परेचर मापते हैं तो कहते हैं इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वो उनकी रिस्पेक्ट में हम कहते हैं जो टेम्परेचर का माप है वो सेल्सियस के रिस्पेक्ट में सेल्सियस हुआ। लियोनार्डो दा विंची का मेडिकल साइंस में क्या योगदान है, सबके दिमाग में आता होगा, हमने मूवी देखी दा विंची कोड, आप लोगों के लिए तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल थी ठीक है। तो लियोनार्डो दा विंची जो है वो पेंटर थे, कलाकार थे, मूर्तिकार थे, इनका मेडिकल साइंस में क्या योगदान रहा? तो लियोनार्डो दा विंची ने सबसे पहले जो है एनाटॉमी की पिक्चर्स ड्रॉ की, कौन सी मसल का कहाँ ओरिजिन होता है, कहाँ इंसर्शन होता है वो मसल का। जैसे आप जैसे जानते हैं, सभी जिम जाते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, तो वो कहाँ से ओरिजिन हो रही है, कहाँ जा रही है, आपकी इंटेस्टाइन कहाँ है और किस आकार में, आपके लीवर का साइज क्या है, ये सबका पिक्चराइजेशन जो है लियोनार्डो दा विंची ने किया। और बहुत अच्छा क्या किया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे। तो एनाटॉमी में जो है लियोनार्डो दा विंची का बहुत अच्छा योगदान है। तो इन सब ने एलोपैथी को डेवलप किया, लेकिन सारे सिस्टम में हमें एक नाम कॉमन देखने को मिलता है, पैरासेल्सस। पैरासेल्सस को जो है जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं वो भी पढ़ते हैं, जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं वो भी पढ़ते हैं, और हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी वाले भी पैरासेल्सस को पढ़ते हैं। ये पैरासेल्सस थे कौन? पैरासेल्सस जो है इनको फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है और फाउंडर ऑफ मॉडर्न मेडिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। ये मेडिकल केमिस्ट्री मतलब एक केमिकल को दूसरे केमिकल में मिला करके कैसे उसको मेडिसिन की तरह यूज करना है, ये हमें पैरासेल्सस ने सिखाया 16वीं सदी में। तो इन्हें फादर ऑफ फार्माकोलॉजी या मॉडर्न मेडिकल केमिस्ट्री भी कहा जा सकता है। होम्योपैथी जो है 1790 में डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमन ने खोजा, ठीक है। इसका भी एक अपना रोचक इतिहास है। हैनिमन साहब जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। हम सभी जानते हैं कि कोई भी मेडिसिन हम लंबे टाइम लेंगे, एलोपैथी की एक खूबी है कि वो बीमारी को तुरंत असर डालती है और दर्द को तुरंत ठीक करती है, लेकिन अगर हम लंबे टाइम लेते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। एनाल्जेसिक आप बहुत लंबे टाइम तक लेंगे तो आपके लीवर और किडनी पे उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते। इस तरह से वेरियस साइड इफेक्ट जो है एलोपैथी के लंबे टाइम ट्रीटमेंट पे देखने को मिलते हैं। नो डाउट एलोपैथिक साइंस आज के लिए जो है वरदान है हमारे लिए, लेकिन उसके उतने ही साइड इफेक्ट भी हैं। तो इससे डिसअपॉइंट होकर के, वो डॉक्टर थे, एमडी थे उस समय के, वो डिसअपॉइंट होकर के इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी और वो क्या करते थे, बुक्स का ट्रांसलेशन करते थे। हैनिमन साहब 18 लैंग्वेज जानते थे और वो बुक्स का ट्रांसलेशन करते थे। उन्होंने देखा बुक्स का ट्रांसलेशन करते करते कि जो चीज़ बीमारी पैदा करती है उसी को अगर कम मात्रा में डाइल्यूट करके दे दिया जाए तो वही चीज़ बीमारी ठीक करती है। मतलब यहाँ बीमारी करने का कारण और उसका इलाज सेम है। इसी को हम लॉ ऑफ सिमिलर कहते हैं, और क्योंकि ये लॉ ऑफ सिमिलर पे बेस्ड है, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड होमोइयोपैथी। होमो मींस सिमिलर, द सिस्टम ऑफ मेडिसिन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ सिमिलर, दैट इज कॉल्ड होम्योपैथी। और होम्योपैथी जब तक नहीं आई थी तब तक दुनिया में एलोपैथी वर्ड भी नहीं था। हैनिमन साहब ने एक सिस्टम खोजी जो लॉ ऑफ सिमिलर पे काम करता था, तो उन्होंने अपनी सिस्टम का नाम होम्योपैथी रखा और इसलिए उसके अलावा बाकी का सब एलोपैथी हो गया। तो एलोपैथी वर्ड जो है 1790 या 95 के पहले कोई नहीं जानता था। एलोपैथी वर्ड भी हैनिमन ने ही लाया और होम्योपैथी भी हैनिमन ने लाया। नेक्स्ट, अब हम हमारे सब्जेक्ट पे आते हैं। ये तो रहा मेडिकल साइंस इतिहास। हमारा सब्जेक्ट समझने से पहले आपको बाकी की भी मेडिसिन जाननी चाहिए, इसलिए मैंने एक शॉर्ट ब्रीफिंग दिया। हमारा सिस्टम जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज एन आर्ट ऑफ हीलिंग थ्रू हर्ब्स ओनली। हम खाली 114 वनस्पतियों का यूज करते हैं।
इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन की यही खासियत है कि हम 114 वनस्पतियों का उपयोग करते हैं और उनको कंबाइन करके 38 मेडिसिन बनाते हैं। और वो 38 मेडिसिन जो है हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन है सब पे काम करते हैं। बॉडी में तो नए ऑर्गन आने वाले नहीं है, बॉडी यही रहने वाली है, ठीक है। तो हर एक ऑर्गन का सॉल्यूशन की बीमारी का सॉल्यूशन इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है। मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं होम्योपैथ हूँ, बेसिकली मैं होम्योपैथ हूँ, BHMS हूँ, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी जानने समझने की, इसकी स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये बहुत आसान है। खाली 38 खाली 38 मेडिसिन जो है बॉडी के सारे स्ट्रक्चर और सारे फंक्शन पे काम करती है। बॉडी में दो ही चीज होता है, एक तो स्ट्रक्चर और एक फंक्शन। फंक्शन के बिना बॉडी किसी काम की नहीं है, डेड बॉडी है। तो सारे स्ट्रक्चर और सारे फंक्शन पे काम करने वाली 38 दवाइयां ही हैं और उसी में सारी बीमारियों का इलाज है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी वर्ल्ड की सबसे इजी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ठीक है। तो इसका इन्वेंशन जो है 1865 में बोलोग्ना इटाली के रहने वाले काउंट सीजर मैटी ने किया, ठीक है। तो एक्चुअल में काउंट सीजर मैटी का जो नाम है वो ग्राफेन सीजर मैटी है, ठीक है। और इनका जन्म बोलोग्ना इटाली में हुआ था 11 जनवरी 1809 को। एक बहुत ही पैसे वाली वेल्दी फैमिली से ये बिलोंग करते थे, ये लोग जमींदार थे, ठीक है। दूसरा, इनकी परवरिश जो है उस समय के जो बहुत ही अच्छे दार्शनिक हुए पॉल कोस्टा, इनके साथ हुआ, इनके साथ इन्होंने पढ़ाई लिखाई की। ये इटाली के बहुत ही माने जाने कवि माने जाते हैं। आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारी इटालियन पोएम्स और बहुत सारे जो है उपन्यास वगैरह इन्होंने लिखे हैं। मतलब ये इटाली के बहुत ही महान दार्शनिक थे, उन्हीं के साथ ये पले बढ़े। 1837 में एक बैंक की स्थापना हुई थी बोलोग्ना में, कासा डी रास्पिरियोमो, इसके जो है ये संस्थापक हैं। अभी इस बैंक का सौदा हुआ, यूएस की किसी कंपनी ने 2007 में जो है इसको खरीदा और ये बैंक अभी भी बोलोग्ना में एक फाउंडेशन चलाती है। और मैटी साहब का एक किला है रोचेटा में, बोलोग्ना से लगभग 30 किलोमीटर दूर, और उसकी देख रेख जो है वो यही बैंक का जो फाउंडेशन है वो अभी भी कर रहा है, ठीक है। इन्हें जो है हम काउंट सीजर मैटी क्यों कहते हैं, ग्राफेन सीजर मैटी को? एक्चुअल में ये बहुत ही सेवा भावी थे, ठीक है। वहां जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया और रोम के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ तो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है रोम को दान दिया, ठीक है। और उस समय जो पोप पायस 9 थे, जो ख्रिस्ती संप्रदाय के सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं, उन्होंने इन्हें काउंट की उपाधि दी, एक सम्मान दिया काउंट का, इसलिए ये पूरी दुनिया में काउंट सीजर मैटी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया जो है ये वहां पे लेफ्टिनेंट कर्नल रहे और पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे। और नेक्स्ट, और 1850 में इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इनकी मदर जो थी, इनको एक ट्यूमर हुआ और उस ट्यूमर के चलते इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मदर की। मैटी साहब बहुत ही ज्यादा शॉक में चले गए और उन्हें ये लगा इतना सब पैसा होते हुए भी मैं जमींदार था, ठीक है, राजाओं वाले ठाट थे, बैंक तक हमारी थी, फिर भी मैं मेरी माँ का इलाज नहीं कर पाया। मेडिकल साइंस में ऐसी तो क्या कमी रहेगी। और ये जो है सब कुछ छोड़ करके जो है इन्होंने जैसे दुनिया से संन्यास ले लिया और जो है सनविग्रानो करके एक वहाँ एंशिएंट किला हुआ करता था, उसके बगल में बोलोग्ना से 30 किलोमीटर दूर इन्होंने एकांत में एक जमीन खरीदी और वहां पर के किला बना करके 1859 में वहां वो शिफ्ट हो गए। और वहां रह करके जो है उन्होंने, ये किला है अभी भी है, वहां रह करके उन्होंने जो है मेडिकल साइंस का लंबे टाइम तक अध्ययन किया। लगभग 15 साल बाद इन्हें कुछ प्रिंसिपल्स मिले पहला के, लेकिन इसको सही ढंग से स्क्रिप्ट में उन्होंने 25 सालों बाद लिखा। और जो है उस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक नाम की एक नई सिस्टम 25 साल तक 25 इयर्स की एक स्टडी के बाद जो है एक नया सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन्होंने खोजा, जिसे हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम से आज जानते हैं।
नेक्स्ट। तो ये आया कहां से एक्चुअली? जैसा मैंने कहा, पैरासेल्सस जो कि एलोपैथी में फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कहे जाते हैं, फार्माकोलॉजी के पिता समान हैं, केमिकल और मिनरल्स का मेडिसिन में कैसे यूज करना है ये मॉडर्न मेडिसिन को भी सिखाने वाले पैरासेल्सस हैं। तो पैरासेल्सस के कुछ प्रिंसिपल्स को इन्होंने लिया जो इन्हें अच्छे लगे और उसी बेस पे इन्होंने एक नया सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनाया। पैरासेल्सस के बारे में हम जाने तो फिलिपस, इनका पूरा नाम फिलिपस थियोफ्रास्टस एरियोलस, एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया था जिसको स्पेजरिक मेथड कहते हैं। ये खास क्यों है हम आगे देखेंगे। इनकी बुक है लाइबर पैराग्रेनम, इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूं, उसका प्रूफ ये है। ठीक है, ये स्पेजरिक जो है ना, ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, स्पाओ और एजीरियो, इकट्ठा किया और एक नई सिस्टम ऑफ मेडिसिन का फाउंडेशन रखा जिसे आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम से जानते हैं। जैसा मैंने कहा कि इन्होंने सिमिलर या कंप्लीमेंट्री एफिकेसी वाले 114 प्लांट को कंबाइन किया। सिमिलर या कंप्लीमेंट्री का ये मतलब होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सभी लीवर पे काम करते हैं, कुछ प्लांट जैसे 4 या 5 प्लांट ऐसे हुए जो किडनी पे वर्क करते हैं, या कंप्लीमेंट्री मतलब किडनी के वर्क को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो सिमिलर और कंप्लीमेंट्री एफिकेसी वाले अलग अलग पौधों को इन्होंने इकट्ठा करके 38 दवाइयां 114 प्लांट में से 38 मेडिसिन बनाया। ये जो मेडिसिन हैं ये करती क्या है, ये बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शंस पे काम करती है। जैसे कि हम होम्योपैथी को लेते हैं, हर एक मेडिसिन का अपना अपना रोल है। ठीक है, जैसे आयुर्वेद वात पित्त और कफ को बैलेंस करती है। होम्योपैथी में मेडिकल साइंस का जो सिद्धांत है वो डिजीज का सिद्धांत है। होम्योपैथी ये मानता है कि हमारे शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी है जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं। अगर हम एक इंडियन भारतीय की तरह से इसको समझे तो हम आत्मा कहते हैं। एक ऊर्जा है जो इस शरीर को चलाती है जिसको वाइटल फोर्स कहा जाता है। जब वाइटल फोर्स डिरेंज होता है तब आदमी बीमार होता है, डिजीज कहते हैं। डिजीज सेंस ऑफ ईज एंड कंफर्ट जो है जब वो चला जाता है तो उसे डिजीज कहते हैं। जैसे आदमी बीमार होता है तो वो क्या कहता है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप उसका सब कुछ मापिए, बीपी, टेम्परेचर सब ठीक है, बीमार होने के पहले वो अच्छा फील नहीं करता। मींस सेंस ऑफ ईज इज गॉन, दैट इज कॉल्ड डिसईज। तो होम्योपैथी में जो है वाइटल एनर्जी जब डिस्टर्ब होती है तब सेंस ऑफ ईज जो है वो चला जाता है और उसी को डिजीज कहा जाता है। और क्योंकि एनर्जी लेवल पे डिस्टरबेंस हुआ ऐसा होम्योपैथी मानता है तो उसको एनर्जी वाली दवाइयां देके ही ठीक किया जाता है। इसीलिए कभी आप एलोपैथिक डॉक्टर से सुनते होंगे इसमें तो कुछ नहीं होता। तो ये एक साइंस है, मेडिसिन की एनर्जी का यूज करके होम्योपैथी में एनर्जी को बैलेंस किया जाता है। ये होम्योपैथी का है। तो होम्योपैथी एनर्जी लेवल पे काम कर रही है, आयुर्वेद वात पित्त और कफ के पे काम करे। उसी तरह से हम जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन पे काम करते हैं। बॉडी में दो ही चीजें हैं, एक स्ट्रक्चर और एक फंक्शन। जैसे कि किडनी का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, इतने बड़ी किडनी होगी, या लीवर का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है। हमारी 5 अंगुलियां हैं और ऐसी दिखती हैं। अगर यहाँ कुछ निकल जाए तो आ શું થાય છે, કઈ ગુમડા જેવું છે, ટ્યુમર તો નથી ને, એટલે કે સ્ટ્રક્ચર જે છે डिस्टर्ब है, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हुआ। फंक्शन में भी यही है, हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर 100 बार धड़कने लगे तो कहेंगे ना हम बीमार हैं। हाइपरटेंशन कहते हैं हम लोग मेडिकल की भाषा में, और वो कम हो गया तो हाइपोटेंशन हो गया। मतलब हर चीज बॉडी में फिक्स रिदम में चलती है और एक दूसरे के साथ सारे ऑर्गन रिदम बना के चलते हैं, तब आप ठीक हैं। मतलब कि स्ट्रक्चर और फंक्शन अगर नॉर्मल है तो हम हेल्दी हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्टर्ब हुआ तो हम बीमार हुए। और ये 38 दवाइयां बॉडी के सारे स्ट्रक्चर और फंक्शन को कवर करती है। हमारे पास किडनी की फिक्स दवा है, किडनी के स्ट्रक्चर की अलग दवा है, फंक्शन की अलग दवा है। अब ये इतना इजी है कि आपको पता हो कि S6 जो है सैक्रोफोलोसोसिस नाम की मेडिसिन
फंक्शन को कंट्रोल करेगी किडनी के, और कैंसर एसोसिक स्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगी, तो आप भी दे सकते हैं। मतलब ये इतना इजी साइंस है, खाली 38 मेडिसिन की स्टडी करनी है और वो बॉडी के सारे स्ट्रक्चर और फंक्शन को कवर करता है। हमारे पास एक ही दवा है कैंसर एसोफोर हड्डी के लिए, बॉडी में बोन में कहीं भी कुछ भी हो एक ही मेडिसिन आएगी कैंसर एसोफोर। मतलब ये एकदम इजी साइंस है। 38 दवाइयां जो है बॉडी के सारे स्ट्रक्चर और फंक्शन को कवर करती हैं। नेक्स्ट, तो ये प्रिंसिपल्स हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के। पहला प्यूरिफिकेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड, लॉ ऑफ होम्योस्टेसिस और लॉ ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड का ये मतलब होता है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आते कैसे हैं। बॉडी में दो चीजें ऐसी होती हैं जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करती हैं। एक આવે છે 114 વનસ્પતિઓ 38 દવામાં આખા શરીરનો ઈલાજ છે, અને જે બીમારીઓ થઈ ચૂકી છે, જે થવાની છે, કેમ કે આ જ શરીરમાં થવાની છે, એટલે બધી જ ડિઝીઝનો ટ્રીટમેન્ટ આ સિસ્ટમ ઓફ મેડિસિનમાં છે। એટલે અમે કહેવા માંગીએ છીએ આ વર્લ્ડની સૌથી ઇઝી સિસ્ટમ ઓફ મેડિસિન છે। ઓકે, થેન્ક યુ। Thank you so much, sir. I am the National President of New Gujarat Electro-Homeopathic Medical Practitioners Association. We are going to organize a free medical camp as well as a medical seminar on 11th January, this Saturday, at Kusabhau Thakre Hall, situated at CTM, Ahmedabad. We are, I can explain about the electro-homeopathy. It is a system of medicine based founded by Dr. Count Sejalmati, and we are using 114 plants and preparing 38 medicine. They will work on structure and function of the organs, structure and functions of the body, and only 38 medicine can regulate all the structures and functions of the body. So it is the most easiest and scientific system of medicine.